हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। हमने क्लास 12th के मैथ्स में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 तक क्लियर कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि f सच दैट r टू r fx इक्वल टू 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g सच दैट r टू r ज्ञात कीजिए जिसके लिए GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ r हो। सॉल्यूशन करते हैं इसका। बुक आपके सामने होगी, आपने बुक में भी इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। यहाँ देखो क्या दिया है हमें। सबसे पहले f सच दैट r टू r और fx दिया है 10x प्लस 7। तो यहाँ से अगर हम इसको fx को y मान लेते हैं तो 10x प्लस 7 के इक्वल इसको रख लेंगे। फिर यहाँ से x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए 10x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 7 और x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10। y के पदों में x की वैल्यू ज्ञात कर ली तो हम इसी को g ऑफ y बोल देंगे, क्योंकि y के पदों में फंक्शन प्राप्त हो गया तो इसलिए हम इसको gy से डिनोट कर लेंगे और y माइनस 7 अपॉन 10 इसको लिख देंगे। तो g सच दैट y टू x, y से x, ओके, y से x तथा gy इक्वल टू y माइनस 7 बाई 10। क्लियर होगी बात। तो हमें ज्ञात करना है GOFX इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा GFX, क्योंकि हम इस O की जगह है एक मंझला ब्रैकेट लगाते हैं और इसको fx को जो भी आगे है उसको हम अंदर लिख लेते हैं और फिर उसके अंदर वाले की वैल्यू रख देते हैं। देखो fx की वैल्यू क्या है 10x प्लस 7, तो g ऑफ 10x प्लस 7 ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, gy के पद में रखेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो y की जगह पूरा रखेंगे 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10, 7 से 7 गया, फिर बचे 10x बाई 10, 10 से 10 गया x। कुछ स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि इसको तो काट देते हैं फिर डायरेक्ट ही यहाँ भी काट देते हैं, तो गलत माना जाता है। ऐसा नहीं करना। जब ये एक बार इस प्रकार से काट देंगे तो उसे फिर दोबारा से दिखाओ और फिर काटो। ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखें। कैलकुलेशन को इतना भी शॉर्ट ना करें कि कैलकुलेशन ही ना लगे। अब करना है हमें FOGY। तो देखिए f ऑफ GY इक्वल टू f GY के हम वैल्यू रख देंगे y माइनस 7 बाय 10। अब ये करना है f के पदों में। f क्या था 10x प्लस 7, तो जहाँ x है वहाँ पे इस y माइनस 7 बाई 10 को लिख देंगे, y माइनस 7 बाई 10 और प्लस में है 7। तो देखिए 10 से 10 गया, y माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 गया, यहाँ भी y बचा। तो जो GOFX है वो x आया है और जो FOGY है वो y आया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे कि GOFX आइडेंटिटी ऑफ x और FOG ऑफ y इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y आ गया। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अतः f व्युत्क्रमणीय है
और g सच दैट y टू x, यहाँ आ गया g y इक्वल टू, लेके हम आ ही गए थे यहाँ व्युत्क्रमण को, y माइनस 7/10, y माइनस 7/10। बस ये आंसर हो गया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। विविध एक्सरसाइज में हम पिछली जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है उन सभी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मिसलेनियस का इतना ही अर्थ होता है। तो जो नहीं हुआ है या छूट गया है किसी कारण से कोई चीज़, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यह मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि आपका समय बच जाए। अगर कहीं आप ऐसी जगह है जहाँ पर आप बुक नहीं रख सकते साथ में, तो वहाँ भी आपका काम अच्छे से चल जाए, आपकी स्टडी अच्छे से हो सके, आप समय का सदुपयोग कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि f सच दैट w टू w, fn इक्वल टू n-1 यदि n विषम है और fn इक्वल टू n+1 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। क्लियर होगी बात। w क्या है ये भी पता है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो यहाँ दिया क्या है, पहले इसको लिख देते हैं। f सच दैट w टू w, देखो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि n-1 कब है, जब n विषम है, जब n विषम है। और n+1 कब है, जब n सम है। और इसको कंबाइन करके लिख देंगे। यहाँ पे अब इसको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें इसे एकाकी सिद्ध करना है, क्योंकि हमें फाइनली करना क्या है, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एकाकी हो और आच्छादक हो। जब भी एकाकी और आच्छादक दोनों कंडीशन बन जाएंगी किसी भी फंक्शन की, तो वो फंक्शन व्युत्क्रमणीय होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो सबसे पहले करेंगे हम एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, एकाकी के लिए देखिए fn1 n के पदों में है, n1 को fn2 के बराबर रख देंगे। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं, एक नहीं बल्कि दो हैं, एक विषम है और एक सम है। तो यदि n1 n2 विषम है तो fn1 की जगह क्या आएगा विषम के लिए, n1-1 आएगा और इधर आएगा n2-1। क्लियर हो गई बात। विषम के लिए देखो यहाँ से देखेंगे, विषम के लिए n-1 जब n विषम है। सम के लिए हम एक बार सम के लिए भी चेक करेंगे, तो देखो 1 से 1 कट जाएगा और n1 इक्वल टू n2 आ जाएगा। ये कंडीशन किसकी होती है, एकाकी की होती है। तो अब देख लेते हैं कि यदि n1 n2 सम है तो सम के लिए क्या करेंगे, यही fn1 इक्वल टू fn2 करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो n1 के लिए n1+1 और n2 के लिए n2+1। तो एक से एक यहाँ भी कट जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। n1 इक्वल टू n2, तो एकाकी की दोनों ही कंडीशन आएंगी, चाहे तो सम हो अथवा विषम हो। तो इसलिए फलन f एकाकी है, एकाकी है। अब लिखते हैं आच्छादक के लिए, दूसरी कंडीशन करनी है हमें आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, और ये यदि ये आच्छादक भी हो जाता है तो यहाँ पर फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो इसके लिए देखो सोचते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी विषम संख्या किस प्रकार से हो सकती है, 2r1+1 के अनुसार हो सकती है। तो माना कोई विषम संख्या
2r+1 बिलोंग्स टू w। मान ली हमने कोई भी विषम संख्या, क्योंकि r की कोई भी वैल्यू हम रखेंगे विषम संख्या आ जाएगी। के लिए fn कितना है, n-1। देखो विषम के लिए n-1 है ना, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, कभी सम में विषम विषम में सम कर दो, ऐसा नहीं करना है। n-1 हमने क्या मानना है इस संख्या को, 2r+1 माना, रख देंगे n-1 के बराबर, तो यहाँ से n1 उधर चला जाएगा, 2r+2। यदि 2r+1 विषम है तो 2r+2 क्या आएगा, 2r+2 क्या होगा, सम होगा या विषम होगा, एब्सोल्युटली सम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर सहप्रांत और परिसर आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि विषम संख्या के लिए सम संख्या हो जाएगी, और अब हमें सम के लिए विषम चेक करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब मान लेंगे माना कोई सम संख्या, कोई सम संख्या क्या मान सकते हैं, 2r मान सकते हैं, क्योंकि r की कोई भी वैल्यू होगी वो सम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, w से बिलोंग करता है। इसके लिए इसे हम लेके चल रहे हैं सहप्रांत, पहले ही बोल दो, चाहे उसे भी बोल सकते थे, सहप्रांत बोल दिया हमने इसको। सहप्रांत, ओके। देखिए fn = n+1, यहाँ क्या है, यहाँ सम है तो n+1 लिखा जाएगा, और हमने यहाँ संख्या मानी थी 2r, n+1 के इक्वल, तो n इक्वल टू किसके, 2r-1, और 2r-1 भी हमेशा विषम ही होगी, क्योंकि जब 2r सम है और उसमें से एक घटाएंगे, किसी भी सम संख्या में से एक घटाने पर हमेशा विषम आता है। तो इस प्रकार परिसर किसके बराबर, सहप्रांत के बराबर। सम है तो विषम हो गया, विषम है तो सम, हमने सिद्ध कर दिया। इसलिए अतः फलन सम तथा विषम दोनों संख्याओं के लिए आच्छादक है, आच्छादक है। अब हमने दो चीज़ क्लियर कर ली कि ये एकैकी भी है, ये हमने सिद्ध कर दिया कि एकैकी है, ये हमने सिद्ध कर दिया कि आच्छादक भी है। तो हम फिर लिखेंगे, चूँकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लिखनी और इनको समझना, इनसे दूर नहीं भागना चाहिए कि ये थ्योरी नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे बस कैलकुलेशन करेंगे और दिखा देंगे, ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें समझने की हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे तो बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा गणित आपको। फलन एकैकी तथा आच्छादक है, तो फलन कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो फलन व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब ये हुआ कि F इनवर्स y GY के इक्वल हो जाएगा। F such that W to W GY बना। यहाँ से देखो जहाँ n था अब यहाँ पे y लिख देंगे, बस छोटी सी बात। y-1 जहाँ n-1 था y-1 कर लिया। कब था ये, जब n विषम हो, सॉरी n नहीं लिखना है, y लिखना है y, और यहाँ लिखना है जब y सम हो। y लिख रहे हैं ना, y के रूप में हमने चेंज कर लिया है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन हमने सिद्ध कर दिया है और फंक्शन भी हमने दिखा दिया है। तो अतः f का प्रतिलोम, देखिए कोई अंतर आ रहा है, यहाँ पे y है और वहाँ पे n था, बस
इसलिए y का प्रतिलोम f का प्रतिलोम स्वयं कौन हुआ, f ही तो हुआ, क्योंकि ये सेम टू सेम तो बन गया। यहाँ पे n की जगह y आ गया, तो कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और ये खुद ही इसका अपना प्रतिलोम बन गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रखा है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कैलकुलेशन किसी है इसमें। यदि f सच दैट r टू r, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ एफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हैं, जो देता है उसे पहले ले लो और जो आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, कैलकुलेट करना है, सबको बाद में कर देते हैं। ये हमारे पास है देखिए, और हमें ज्ञात करना है ये चीज़ f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लेकिन अगली ही लाइन में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, घबराइए मत। अब देखिए, जहाँ भी x है, इसमें फंक्शन ऑफ x में जहाँ भी x है उसकी जगह पूरा रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पूरा रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं, इस x की जगह पूरा रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस 3, यहाँ भी x है तो इसकी जगह भी पूरा रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि a प्लस बी प्लस सी, ये थोड़ा रफ काम है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर हो सकता है। वैसे तो 9th में ये चीज़ें हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो जाता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप सर्व समीका इसको बोल सकते हैं, ये होती है। तो इसमें ये सर्व समीका लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स की घात 4। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, प्लस, और 3 का 9 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का 4, फिर इन दोनों की गुणा का डबल, 2 3 6 एक्स और एक्स स्क्वायर की मल्टीपल एक्स क्यूब, फिर इन दोनों की मल्टीपल, 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस के 12x, फिर इन दोनों का डबल प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। इसको हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है इस सर्व समीका के आधार पे, ये मैंने लिख भी दी है। फिर आगे इसको देखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, अंदर हम मल्टीपल कर देंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9x, 3 दूनी 6 प्लस 2। देखो x की घात तो केवल 4 ही है बस, और कुछ नहीं है, तो ठीक है। 3 पावर को देख लेते हैं, तो 3 पावर भी एक ही है, जगह है, केवल -6 के साथ में है। अब 2 पावर को देख लेते हैं, 9 और 4 13, 13 में से 3 गए 10 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर। और अब x पे आ जाओ, यहाँ 12x है माइनस के, और यहाँ 9x है प्लस के, तो माइनस के बचे 3x, ये भी हो गया। अब आ जाओ, 4 है, ये 2 है, 4 2 6 में से 6 गई तो 0, बस हो गया। इतने पे आप इसको छोड़ सकते हैं, हो गया सवाल आपका, और यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर? बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा मुश्किल ये सवाल नहीं था। और इसी क्रम में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर ही लेते हैं। वैसे तो ये इस प्रकार के सवाल मैंने 2-3 करा दिए, और एक एक अच्छा तक वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एक बार इस सवाल को लिख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि f such that r2 x belongs to r such that -1 x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये चीज़ दिया है। ओके,
जहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स मॉड एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। देखो इसमें भी एकाकी और आच्छादक ही सिद्ध करना है, और ये चीज़ें हम कई सारे सवालों में समझा चुके हैं कि किस प्रकार ये होता है, तो अब ये ज़्यादा मुश्किल लगना नहीं चाहिए आपको। देखो क्या दिया है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। एफ सच दैट आर टू, पूरी बात ये चीज़ आदत में शामिल कर लेंगे कि जो दिया है पहले उस सब को नोट कर लें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मॉड। ओके, अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं एक्स मॉड में, कि ये एक्स 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे दो खंडों में इसको कर लेते हैं। फर्स्ट ये कि यदि कह लो या माना कह लो, x बड़ा है या बराबर है 0 के, तो x मोड x के इक्वल मान होगा। ओके, एफ एक्स फिर क्या हो जाएगा, तब x बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा सीधे। समझ पा रहे हैं, जब प्लस है पूरा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एकाकी के लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) रख दो इसमें। x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसकी गुणा कर लेंगे, तिरक गुणा, इसकी इसमें गुणा, x1 की 1 प्लस x2 में और 1 प्लस x1 की x2 में मल्टीपल कर देंगे अंदर। x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2 दोनों तरफ है, काट दो। x1 इक्वल टू x2। एक कंडीशन आ गई जबकि x बड़ा है या बराबर है 0 के। अब दूसरी कंडीशन भी हम इसमें लाएंगे, वो कैसे लाएंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यदि सेकंड के लिए देखो, यदि x छोटा है 0 से, तब x मोड माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, और फंक्शन तो वही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स मोड था, तो यहाँ माइनस एक्स बन जाएगा एक्स मोड की जगह। क्या के लिए फिर वही करते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), यानी कि x1 बाय 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 बाय 1 माइनस x2। तो गुणा कर लेते हैं, x1 इंटू 1 माइनस x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 इंटू x2। मल्टीपल कर देंगे अंदर, x1 माइनस x1 x2 और x2 माइनस x1 x2। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही होगी? कोई ऐसी समस्या लगती है, कैलकुलेशन में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। ये दोनों ही माइनस के हैं, काट दिए, x1 इक्वल टू x2 ही बचा। तो देखो, जहाँ इस प्रकार की कंडीशन बनती है वहाँ क्या होता है, वहाँ पे एकाकी फलन होता है दोनों ही कंडीशन में। जबकि x बड़ा है 0 से या बराबर है 0 के, या x छोटा है 0 से, तो फलन f एकाकी है या एकाकी फलन है, इस प्रकार से लिख दिया। दूसरी बात क्या करते हैं इसमें, दूसरा करते हैं आच्छादक के लिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें पूछी है इसने, एकाकी और आच्छादक। अगर ये यहाँ पे व्युत्क्रमणीय भी पूछ लेता तो हमें यही दोनों चीज़ें करनी पड़ती। तो सवाल में ऐसा भी बोल सकता है कि ये परिभाषित फलन व्युत्क्रमणीय है, तब भी हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ती, लैंग्वेज बदल जाती, करना वही सब पड़ता हमें। तो देखो, दूसरी चीज़ें हम आच्छादक के लिए कर सकते हैं। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए
y इक्वल टू एक्स बटे 1 प्लस एक्स, दोनों के लिए, जबकि x बड़ा है या बराबर है 0 के, तो y बराबर x बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि x मोड किसके बराबर हुआ, प्लस एक्स के। तो यहाँ से y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स एंड y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। इस एक्स वाई को वहाँ भेज दो, या इस एक्स वाई को इधर ले आओ, है ना, एक्स वाई माइनस एक्स, बल्कि तो इसे उधर भेजना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस वाई आ जाएगा। y माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई, और x बराबर यहाँ से आया माइनस वाई बटे वाई माइनस 1 या y बटे 1 माइनस वाई। माइनस को हमने नीचे लगा दिया। जब x छोटा है 0 से, तो y बराबर क्या बना, x बटे 1 माइनस एक्स, और यहाँ से इसी प्रकार से x की वैल्यू लाएंगे, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, y को यहीं छोड़ा और x प्लस एक्स वाई कर दिया, x बाहर लिया, 1 प्लस वाई बचा, और x बराबर यहाँ से आया y बटे 1 प्लस वाई। देखो हमारे पास दो फंक्शन है हमारे पास, एक आया x बराबर y बटे 1 माइनस वाई, जबकि x बड़ा है या बराबर है 0 के, और एक आया है y बटे 1 प्लस वाई, जबकि x छोटा है 0 से। इन दोनों ही कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि क्या यह आच्छादक है। तो देखो ये कंडीशन लाए ही हम इसलिए है कि यही चेक करना है हमें। देखिए यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू हम रख लेंगे, चाहे तो इसमें रखें चाहे इसमें रखें, तो दोनों ही इक्वेशंस में y की वैल्यू के लिए प्रत्येक x डिफर होगा, अलग होगा, वही सेम टू सेम किसी के लिए भी नहीं आएगा, है ना। तो यही चीज़ हम लिख देंगे कि अतः दोनों अवस्था में सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः f एकैकी तथा आच्छादक है। क्लियर हो गई बात। इसमें दो ही बातें थी, एकैकी और आच्छादक, बस इसने और ज़्यादा नहीं पूछा था, ये दो ही बातें इसने पूछी हैं। अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ये तो सारे इसी प्रकार से हो जाएंगे, 5, 6, 7 छोटे छोटे सवाल हैं, इनको आप कर सकते हैं, और बाकी पीछे भी मैंने इनके बारे में सब लगभग बता दिया है। कोई दिक्कत रहती है तो बता सकते हैं मुझे आप। एक जो नया सा और लग रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 10 पे नज़र डाल सकते हैं, मौखिक ही बता रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें, कि समुच्चय 1, 2, 3 से n तक से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें फैक्टोरियल n द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बन जाएगी। आच्छादक फलन कह लो, द्विआधारी संक्रियाएं कह लो, आच्छादक फलन कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल n बन जाएंगे। तो 1 नंबर में सवाल कभी कभी आ जाता है, इसको ऑब्जेक्टिव मोड में भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे तो ऐसे मैंने करा दिए हैं, लेकिन एक बार और नज़र डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, सवाल हम उतने कराएंगे जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। हर सवाल को कराने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए मैटर एंड मटेरियल, तब फिर जब आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं
तब प्रैक्टिस आप करेंगे कैसे। देखो एस दिया है और टी दिया है और यहाँ से दो रिलेशन दे रहा है, फंक्शन दे रहा है सॉरी, A3 B2 C1 और सेकंड दे रहा है A2 B1 और C1 और F इनवर्स इसका ज्ञात करना है यदि अस्तित्व है तो देखिए फर्स्ट में आ जाते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट के लिए देखो यहाँ पे फर्स्ट में एफ ए कितना है, देखिए 3, एफ बी कितना है 2, एफ सी कितना है 1। तो देखिए एफ, इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ, एक चीज़ ये समझिए थोड़ा सा कि एफ इनवर्स 3 अगर मैं इसको लिख दूँ, एफ को जब उधर ले जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा ए के। एफ इनवर्स 2 लिख दूँ तो वो बी के, और एफ इनवर्स 1 लिख दूँ तो वो सी के। तो देखिए कहीं भी ऐसा नहीं हुआ इसमें कि एक ही चीज़ दोनों के लिए आ गई। देखिए ए के लिए 3 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 1 है, किसी के लिए भी अलग से नहीं आया। इसका मतलब ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। और जब ये कंडीशन बनती है तब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। और व्युत्क्रमणीय होता है चूँकि, इसलिए हम इसका फलन लिख सकते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन क्या बन जाएगा, 3a उल्टा हो जाएगा, यही तो है व्युत्क्रमणीय, 2b और 1c, ये हो गया बस। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में fa2 b1 और c1 दिया है। चूंकि देखो एक ही बात में बात खत्म हो जाएगी, आपको दिख भी रहा होगा कि b के साथ भी 1 है और c के साथ भी 1 है, एक दोनों के साथ है, b और c के साथ। तो क्या ये एकाकी है, नहीं है, चूंकि 1 b और c दोनों का अवयव है या प्रतिबिंब है, अवयव है, प्रतिबिंबी शब्द यूज करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो f एकाकी नहीं है, और जब एकाकी नहीं है तब f इनवर्स का अस्तित्व, ऐसे लिखेंगे, का अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व भी नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम निकालेंगे कहाँ से। इसलिए यह फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है, ये हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए छोटी छोटी वीडियो ही मैं डालने का प्रयास करूँगा, क्योंकि छोटी चीज़ों को बच्चे ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं और बड़ी चीज़ों में थोड़ा सा बोरिंग महसूस करते हैं। लेकिन आप ऐसे बच्चे नहीं होंगे, आप ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, और बहुत सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं। यदि आप ध्यान से, लगन से और समय का ठीक से सदुपयोग करते हुए, फालतू चीज़ों में अपना समय वेस्ट ना करते हुए अपनी तैयारी पे ध्यान देंगे, तो आप रियली में बोर्ड में बहुत अच्छी पोजीशन में, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छी पोजीशन आप प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैं बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चन रहेंगे उनसे रिलेटेड मैं थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूंगा, ताकि संबंध और फलन जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा है इसको हम सही से ख़त्म कर लें, और कोई भी आपकी क्वेरी ऐसी ना रहे जो कि इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद आपको लगे कि ये तो छोड़ ही दिया है, ऐसा नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू।